जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए धनतेरस पर चावल से जुड़े कुछ आसान उपायों के बारे में बताऊंगी जो आपके हर बिगड़े काम को बना देगा। तो इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करिएगा। ठीक है जी। धनतेरस पर कुछ उपायों को करने से घर में धन आगमन की मान्यता है। जाने धनतेरस के दिन चावल से जुड़े किन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस का त्योहार बहुत ही पावन और धन के लिए विशेष माना जाता है। धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन पर नई चीजों को खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन बर्तन को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों में धनतेरस के दिन कुछ उपायों को करना अति लाभकारी माना गया है। मान्यता है इस दिन चावल से जुड़े कुछ खास उपायों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। भक्तों, ये रहा आपका पहला उपाय। धनतेरस के दिन चावल के साफ और पूर्ण 21 दाने लें। इन्हें लाल रंग के कपड़े में लपेटकर रात को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप 21 दानों को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो पहले आपको उनको माता लक्ष्मी के सामने, जहां आप दिवाली के दिन पूजन करें, वहां रखेंगे। फिर पूजन करने के बाद उनको अपने धन स्थान पर तिजोरी में रखें, तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय बताते हैं। धनतेरस के दिन पूजा के बाद घर के सभी लोगों को माथे पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इस तिलक में अक्षत यानी चावल का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपका भाग्य खुल जाएगा। भक्तों, तीसरा उपाय जानिए। धनतेरस के दिन तांबे के लोटे में, ध्यान से सुनिएगा, तांबे के लोटे में रोली या जो कुमकुम होता है उसके साथ थोड़ा सा अक्षत यानी चावल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जितने भी काम बिगड़ रहे हैं वो बन जाएंगे। उन उपायों को करके देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। चौथा उपाय सुनिए। इस दिन चावल के 5 दाने भगवान शिव को चढ़ाने से उनका आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। भगवान शिव को इस चावल अर्पित करने से हर समस्या का समाधान मिलता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, तो भगवान शिव को 5 दाने चावल के धनतेरस वाले दिन जरूर चढ़ाइएगा। आपका 5वां उपाय सुनिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या आपका मानसिक रूप से परेशान रहते हैं आप, तो धनतेरस के दिन 1 मुट्ठी चावल का दान करिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है। तो भक्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको धनतेरस पर करने वाले चावल से जुड़े 5 उपाय बताए हैं, तो इनको जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होगा और जो भी आपके काम बिगड़ रहे हैं वो सही हो जाएंगे। धन संबंधी आपकी सभी समस्याएं दूर होंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही उपायों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये उपाय आपको अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं धनतेरस के उपायों के बारे में। तो धनतेरस पर आज हम आपको ऐसे 5 उपाय देंगे जो संकटों से निजात दिलाएंगे और आपको मालामाल भी करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार हम मनाते हैं। यह 5 दिन चलने वाली दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाली गोत्री रात्र व्रत भी शुरू होता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसे कौन से 5 कार्य करने हैं जिससे घर के संकट मिटकर धन और समृद्धि घर में आती है। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा। बहुत चमत्कारी, बहुत लाभकारी 5 उपाय। पहला उपाय सुनिए। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं।
तो आप ऐसा करिएगा। आप धनतेरस वाले दिन कोई गाय दिखे उसका पूजन जरूर करिएगा और घर पे भी सभी देवी देवताओं का पूजन करिएगा। दूसरा उपाय सुनिए। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। जिसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते हैं और दीपदान करते समय आप एक मंत्र बोलिएगा। मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रीतया मिति। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में से घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तो आप ऐसा जरूर करिएगा। भक्तों, आपके लिए तीसरा और बेहद खास उपाय आप जानिए और सुनिए। धनतेरस वाले दिन सोना खरीदने का प्रचलन तो होता ही है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीद लें। यह दोनों वस्तुएं नहीं भी खरीद सकते हैं तो पीली कौड़ियाँ और धनिया खरीदें। खासकर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिया के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदता है। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता है। धनतेरस के दिन आप कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रख लें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लेके आएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोपचार से पूजन करें। ये उपाय आप जरूर करिएगा। अब सुनिए चौथा उपाय क्या करना है आपको। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे आपको जीवन में सफलताएं मिलती जाएंगी। इस दिन अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, लोहा दान करें और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है। तो दोस्तों, आप ऐसा जरूर करिएगा। अब आप सुनिए पांचवा उपाय। इस दिन बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें और संकल्प लें कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। तो भक्तों, ये थे बेहद खास, चमत्कारी और लाभकारी उपाय जिनको करने से आपका जीवन निश्चित ही बदलेगा। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो इन उपायों को आप जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए माता लक्ष्मी के लिए। और अगर आपको उपाय अच्छे लगे हैं और आप चाहते हैं कि आप और उपाय जानें ऐसे, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।